नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। भारत के खेल जगत में एक आज नई क्रांति का आगाज हुआ। वो दौर आने वाला है जब क्रिकेट के जुनूनी देश में गोल गोल की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। यह है आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग। देश की बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आईएमजी, स्टार इंडिया और फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर इस नई फुटबॉल लीग को जन्म दिया है। इस पहल से फुटबॉल में भी क्रिकेट की तरह दौलत, सितारों का ग्लैमर और दर्शकों में लोकप्रियता का वो मकाम हासिल होने की उम्मीद है जिसकी बदौलत एक दिन भारत भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने का सपना सच कर पाएगा। इसी सिलसिले में बृहस्पतिवार को मुंबई में हुए एक भव्य समारोह में आईएसएल लीग की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी ने लीग के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। भारतीय फुटबॉल के इसी महामेले पर पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय फुटबॉल का एक ऐतिहासिक लम्हा। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में इंडियन सुपर लीग के लोगों के आधिकारिक लॉन्च के साथ ही ये बात साफ हो चुकी है कि आने वाले सालों में भारत में फुटबॉल की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। और इस नायाब पहल की शुरुआत के पीछे सबसे अहम भूमिका निभाई है आईएसएल के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने। वैसे आईएसएल के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी रही है। लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड गई थी रिलायंस फाउंडेशन के रिलीफ वर्क के लिए, और वहां मैं बहुत सारे बच्चों से मिली। मैंने पूछा, बच्चों व्हाट वुड यू लाइक, आपको क्या चाहिए? गेस व्हाट दे सेड? दे सेड, मैन हमें जूते चाहिए एंड फुटबॉल चाहिए। वी वांट टू स्टार्ट प्लेइंग अगेन, हमें खेलना है वापस। And I think that's why we are launching this football league. आज तक कभी भी भारत में अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज एक साथ फुटबॉल के लिए कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे। रिलायंस आईएमजी ग्रुप के साझा मिशन को जब भारतीय फुटबॉल संघ, हीरो मोटर ग्रुप और स्टार इंडिया का साथ मिला तो देश में फुटबॉल के बेहतरीन भविष्य की उम्मीदें जगना लाजमी है। This is the first tournament of its kind which has been approved by FIFA anywhere in the world. This is a special dispensation given to the All India Football Federation in our attempt and efforts to build up football in our country. Today marks a historic day, a turning point for the future of football. This is the birth of a footballing nation. What we have set out to achieve is historic for its sheer scale and effort. Indian football really has been languishing. It is not where it deserves to be in the world rankings and at the world stage. इंडियन सुपर लीग के लॉन्च के दौरान ही आज इस बात की भी घोषणा हुई कि चेन्नई टीम के मालिक अभिषेक बच्चन होंगे। So I think as far as most of the people involved are concerned, I think they're really looking to get in there, get down, get dirty, work hard and drive Hero ISL to where we believe it can reach. So I think that's pretty much the game plan. अभिषेक बच्चन के अलावा बाकी 7 टीमों के मालिक भी इस समारोह के दौरान मौजूद रहे। सौरव गांगुली और सलमान खान अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते लॉन्च में आ नहीं पाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर और जॉन अब्राहम समेत कॉर्पोरेट जगत के कई बड़े नाम इस समारोह में शामिल हुए। I would ask all the teams here to compete in the right spirit. We'll compete hard though. We'll continue to be friends of the field. Good luck. We just want to build a team for Mumbai where every 20 million Mumbaikar can call their own. A team which showcases quality, engaging and entertaining football. I played football A division and I wish I could have played on, and I had to make a choice between education and sport, and I chose to study because there was no money in sport at that point of time, especially football. And I'm realizing my dream through the Northeast United FC that we've got. 12 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक होने वाले इंडियन सुपर लीग के पहले सीजन में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि ये टूर्नामेंट आने वाले सालों में आईपीएल को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। संजीव मुखर्जी, मुंबई, IBN 7। इंडियन सुपर लीग की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी को भरोसा है कि आईएसएल से भारत में फुटबॉल की सूरत बदलेगी और खेलों में नया आयाम लिखा जाएगा। नीता अंबानी से बात की IBN संवाददाता संजीव मुखर्जी ने।
इंडियन सुपर लीग लॉन्च होने के साथ ही घरेलू इंडियन फुटबॉल नई ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए बेताब है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेयरपर्सन ऑफ फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिसेस नीता अंबानी। मिसेस अंबानी, वेलकम, हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस वेंचर। आपका क्या सोच है इस ISL वेंचर के बारे में? धन्यवाद। आज के दिन इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा दिन है। ISL के द्वारा के मीडियम से हम इंडियन फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इंडियन फुटबॉल इसमें जीत पाए। बहुत बढ़िया सोच है। आप एक्चुअली जो आप खुद ने इस पूरे चीज़ को कंसेप्चुलाइज किया, तो आपके हिसाब से आप क्या चाहते हो, क्या देखने चाहते हो ISL की तरफ से? हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे फुटबॉल को अपनाएं, खेलें और उन बच्चों के द्वारा एक दिन इंडिया भी वर्ल्ड कप खेल पाए। बहुत बढ़िया सोच है। आखिरी सवाल, आप जो दर्शक आएंगे टीवी स्क्रीन्स पे और स्टेडियम्स पे फुटबॉल देखने के लिए, खास करके ISL देखने के लिए, उनसे आपका क्या संदेश रहेगा? बस हमें सपोर्ट करिए जी जान से, और हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि इंडिया में एक फुटबॉल रेवोल्यूशन ISL के द्वारा हो और आप सब लोग भी एंजॉय करें फुटबॉल, आप सबको एंटरटेन करें और आप हमें सपोर्ट करिए। और क्रिकेट के जुनूनी देश में फुटबॉल की लीग शुरू करना चुनौतीपूर्ण फैसला है, लेकिन यह भी सच है कि हम सभी भारतीय चाहते हैं कि फुटबॉल के विश्व कप में भारत की टीम भी हिस्सा ले। इस सपने को पूरा करने के लिए देश में फुटबॉल क्रांति की जरूरत है। आइए चलते हैं ISL की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी के पास और जानते हैं कि ISL को शुरू करने को लेकर कैसी चुनौतियां आई और क्या इस फुटबॉल लीग का मकसद है। First and foremost, I think I'm quite excited. It's a momentous day for all of us, especially Indian football. I think we want to give Indian football its rightful place for sports in India. And I think for all of that, we are looking at a grand coalition between all the partners so that football in India develops. Actually, I have relished my time at Mumbai Indians, and it has taught me that sports is so important for development of children, for the holistic development for children. Right. And that's why I think we need to develop sports and education so that children can flourish. And that is my main reason. In ISL, I think what we've done is that we've given equal importance to grassroots development by all the league partners. And I think I'm very, very excited on that front. I think with international players coming in, with James and Michael Chopra and Perez, and in India we have Nirmal and Subroto. So I think it's just going to kind of enrich the whole playing experience, and we have the international coaches for the different leagues. So I think in all, I think football is going to gain, and that's what we want. I just think that youngsters should look at football as a profession that they can take up to and look up to. So it's very important that we look at sports where children say aspire to be a football player, a cricket player, a tennis player, but we must bring sports up to that level. I'm so happy with the way my league partners have brought together the whole grassroots program. They're all working with their hearts and putting in the right efforts. I think that's really, really exciting to work for this grassroots program. We aim to reach out to 1 million kids in the first year, and by 2018 we aim to reach out to 5 million children. And then I must say that we are having this Young Champs program where we take up football scholars and sponsor them for their sports education and education. And I think
with doing all this, I hope at one time we have a good representation in World Cup football. Playing for World Cup, I mean, we're all looking forward. I think the billion fans are looking forward to that moment when we can all watch India playing World Cup. I just think that all of them, all the league partners that we have, are so enthusiastic about football. I mean, you talk about John, you talk about Ranbir, you talk about Abhishek, even Saurav, he plays football, Sachin. So we have a great mix of, you know, league partners, some of them, most of them who also play football. So I couldn't have asked for anything better. We are actually taking really baby steps. It's a long journey, and all that I can say is that we are 100% committed and we'll work relentlessly to make this happen. But yes, it's a long journey ahead before Indian football gets its place in sports in India. I also kind of believe that money only doesn't do it. It's that if you can aspire the youths to be a part of this whole movement, the football movement, I think we will achieve our aim to make India a footballing nation also. I think ISL has been working on the infrastructure in all the stadiums. We are overhauling the pitches, relaying them, so that we minimize injuries for players, which is so important. Also, we are putting floodlights into place. Also, the franchise partners are working relentlessly to see that the infrastructure improves so that the game is enjoyed in a way it should be. Talking about EPL, my lessons in football have come either as a teacher in my school, when I see my school team winning in football, or from my son Akash and my daughter Isha, who both play football. And I've learned football watching EPL, Arsenal on the TV. I think it's time we develop our own football heroes so that we also have people watching Indian football. And I'm saying Indian football of international level. You talk to John about anything, and in 2 minutes the conversation will come back to football. So it's impossible to talk to him about anything else except football. Absolutely. And Ranbir too. I mean, he's a Barcelona fan, and all that he does is to talk football. I hope so. As I said, I need support from all our partners to make this dream happen. I'm here as a supporter for football. In this, football must win. Well, I must tell you the story is that in 2009, we met Ted Frostman and thought Mukesh and me were talking to him is that how do you bring sports to India? How do you bring sports so that children enjoy sports? I say, you know, children should enjoy dribbling the ball. Children should enjoy playing with the ball. I mean, it's so important for them. And from there on, we were thinking. In 2012, we conceptualized the Indian Super League. And from there on, I think we have done in-depth studies about what we should do. As I still keep on saying, it's a small step. It's a long journey that we have to take so that football becomes a sport that India is proud of. Remember, I'm a teacher first. So my education program is a priority. And children are a priority. Holistic development of all children is a priority that Reliance Foundation emphasizes on. And that's why for ISL, we are launching, Reliance Foundation is launching the Young Champs, which is a very, very exciting program for young children. I need everybody's good wishes and support to make football win. आप देख रहे हैं इंडियन सुपर लीग पर हमारी विशेष पेशकश भारतीय फुटबॉल का महामेला। मुंबई में हुए एक समारोह में आईएसएल का लोगो लॉन्च हो चुका है। इंडियन सुपर लीग का आयोजन 12 अक्टूबर से 20 दिसंबर के बीच देश के 8 शहरों में किया जाएगा।
आईएसएल में आईपीएल फ्रेंचाइजी की तर्ज पर बनी कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों के मालिकों में सचिन तेंदुलकर से लेकर रणबीर कपूर तक खेल और फिल्म जगत के सितारे हैं, तो टीमों में जेम्स माइकल चोपड़ा और पीरेट्स से इंटरनेशनल स्टार भी नजर आएंगे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस देश में फुटबॉल की शक्ल बदलने जा रही है। आरआईएल ने आईएमजी यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलकर फुटबॉल को क्रिकेट की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए खड़ी की है आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग। सितारों से सजी फुटबॉल की सुपर लीग जो फुटबॉल को लोकप्रिय बनाएगी, पेशेवर बनाएगी और घर घर तक पहुंचाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस प्रयास में पूरा साथ और सहयोग मिल रहा है रूपर्ट मर्डॉक के स्टार इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। आईएसएल में एक से बढ़कर एक जानदार शानदार शख्सियतें हैं। टीम मालिकों के नामों पर गौर कीजिए। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सलमान खान, रणबीर कपूर, जॉन अब्राहम। I'm sure this is the beginning of football to take over. Similar sort of league has done wonders to football in China. 2 महीने से ज्यादा वक्त तक देश के 8 शहरों में फुटबॉल का ये महामेला लगने वाला है। 12 अक्टूबर से 20 दिसंबर के बीच चलेगा आईएसएल। दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, पुणे और चेन्नई, इन 8 शहरों की 8 टीमें आपस में भिड़ेंगी। तरीका आईपीएल से मिलता जुलता होगा। एक मैच अपने घर में और एक मैच विरोधी के शहर में। हर टीम के साथ एक आइकन खिलाड़ी भी जुड़ेगा। A league like this brings in international quality games into India and more importantly allows our own boys, our own players to play with international quality players. टीम के मालिकों में न तो ग्लैमर की कमी है, न ही आर्थिक तौर पर उन्हें अपनी ताकत साबित करने की कोई जरूरत है। 10 सालों के लिए हर फ्रेंचाइजी को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत अदा करनी होगी। I'm very excited. It's great. I'm still, football's a passion. We really wanted to be a part of this transformational exercise, and to get Delhi was our first choice. So it's really thrilled. बहरहाल 2017 में भारत में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। जाहिर है इंडियन सुपर लीग भारत में फुटबॉल के नए सितारे पैदा करेगी। नौजवानों में क्रिकेट से इतर एक खेल का आकर्षण पैदा करेगी। फुटबॉल के स्टेडियम बेहतर बनेंगे। बेहतर सुविधाओं के लिए तरसते खिलाड़ियों को जीवन दान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।